नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। कल ओवैसी ने बाराबंकी से कहा था कि सीए और एनआरसी वापस नहीं लिया गया तो यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। तो ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। विरोध भी काफी ज्यादा इस बयान को लेकर देखा जा रहा था। ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से हुंकार भरी और ओवैसी को सपा का एजेंट बताया। साथ ही क्या कुछ कहा वो आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूं जो सीए के नाम पर फिर से लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि आज ओवैसी सपा के एजेंट बनकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने नाम लेकर निशाना साधा है ओवैसी को लेकर। और ऐसे में यह भी कहा कि मैं इस अवसर पर चचा जान और अब्बा जान के इन अनुयायियों से कहूंगा कि वो सावधान होकर सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना जानती है। यानी कि ओवैसी के इस बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि हमारी सरकार जानती है कि ऐसे भड़काऊ भाषण, ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों पर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी की सरकार में कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसके साथ किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं वो सभी जानते हैं। तो ओवैसी के शाहीन बाग के बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के बयान का पलटवार कर दिया है। और इसी बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ दो सहयोगी अरुण और युधिष्ठिर बने हुए हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, आपके पास आऊंगी। आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कानपुर में? देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है और जब सर से पानी उतर जाए तो फिर उसका इलाज करने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। पिछले कुछ दिनों से ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यानी एक तरीके से उन्हें भड़काऊ भाईजान कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुसलमानों को वो अपनी तरफ खींच सकें, रिझा सकें। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि इससे ओवैसी के आने से तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से वो बार बार सीए के मुद्दे को उठा रहे, कह रहे थे कि जो सीए और अगर एनआरसी अगर कानून, सीए तो बन चुका है लेकिन एनपीआर अगर आप एनआरसी पर कानून बनाते हैं तो इसका विरोध करेंगे और हम जो है सड़कों पर उतरेंगे और जो है शाहीन बाग बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और सीएम योगी ने आज उस चीज़ की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जो लोग सीए को लेकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे योगी सरकार सख्ती से निपटना जानती है, उनका इलाज करना जानती है। और खासकर ये बात ओवैसी के लिए की है, उस व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, मतलब उस व्यक्ति के लिए ओवैसी को सीधी हिदायत दी है। वैसे भी आप देखेंगे पुराने बयानों को अगर सुनेंगे तो सीधी सीधी लड़ाई ओवैसी की और योगी की रहती थी। आज से अगर 10 साल पुराने अगर वीडियो उठाएंगे तो हैदराबाद को लेकर बहुत कुछ कहा था सीएम योगी ने, जो है ओवैसी को लेकर बहुत कुछ कहा था कि, और इनके जब भाईजान ने जब दिया था कि जो है 100 करोड़ एक तरफ और पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे, तो उस पर भी सीएम योगी ने बहुत कुछ कहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिन्ना और अब्बा जान और तमाम जो ये नए नए एजेंडे निकाले जा रहे हैं, ये साफ तौर पर यही है कि वोटरों को लुभाया जाए। लेकिन वोटरों को लुभाने के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए एक राजनेता के नाते कि क्या इससे किसी की भावना आहत तो नहीं हो रही हैं, क्या आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे प्रदेश का, देश का माहौल तो नहीं बिगड़ेगा जिस तरीके आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप देखिए एक छोटे से भड़काऊ बयान के चलते क्या कुछ हो गया था और दिल्ली दंगे तक कितने बड़े भड़क गए थे। तो ओवैसी को समझना होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर उन्हें ये ध्यान रखना होगा क्योंकि मुसलमानों की आबादी भी 20% से ज़्यादा है। तो उन्हें समझना होगा कि हर चीज़ें एक कानून के दायरे में होती। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ओवैसी ऐसे कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। पर सबसे बड़ी बात अरुण जी यहाँ पे ये देखा जाए कि हैदराबाद छोड़कर ओवैसी की पूरी नज़र अब यूपी में है। जब से यूपी चुनाव का सिलसिला जारी है, बाकी नेता एक्शन मोड में है, तो ओवैसी भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। कई रैली कर चुके हैं, उनका दौरा यूपी में ज़्यादा लग रहा है। तो यूपी चुनाव को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि चुनाव को देखते हुए वो सपा के एजेंट बनकर यूपी में एंट्री कर चुके हैं। देखिए, अभी तक सपा, बसपा या कांग्रेस ये कहते आ रहे थे कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के वोट बनाने का काम करते हैं, बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। आज जब ओवैसी ने सीधे तौर पर सीएम योगी को लेकर कटाक्ष किया,
सीए एनआरसी को लेकर बयान दिया, तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी और ओवैसी का संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरह से सपा के नेता अखिलेश यादव और तमाम उनके नेता जिन्ना और तमाम उन्हें याद कर रहे हैं, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी जब सीए एनआरसी की बात करते हैं तो साफ होता है कि नहीं, ये किसके एजेंट हैं और किसके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए, ओवैसी के राजनीति के 5 प्रमुख मुद्दे होते हैं: हिंदू मुसलमान, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, सेकुलर, कम्युनल, सहिष्णु, असहिष्णु। ये जो 4-5 मुद्दे हैं, ये जो 4-5 शब्द हैं, यही इनकी राजनीति के आधार हैं। इन्हीं आधार पर ये हमेशा से, वो बिहार का चुनाव रहा हो या फिर एक गोधरा का मुद्दा बार बार उठाते हैं, गोधरा कांड का, तो ये 5 मुद्दे हैं, इसी आधार पर ये हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। चाहे बिहार में लड़ें, चाहे हैदराबाद में लड़ें, चाहे उत्तर प्रदेश में लड़ें, या फिर जम्मू कश्मीर में लड़ें, पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, इनके मुद्दे यही 5 होते हैं जिन पर ये हमेशा बात करते हैं। अब जो दूसरी बात सामने आ रही है कि आखिर आप पढ़े लिखे हैं, हर बात में संविधान का हवाला देते हैं, आप अच्छे वकील हैं, जब उत्तर प्रदेश में भाषण देना होता है, जब हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी को भाषण देना होता है, इनके भाईजान को, तब वो संविधान कहाँ चला जाता है, तब वो संविधान की दुहाई कहाँ चली जाती है, तब वो संविधान की शर्तें और नियम कानून कहाँ चले जाते हैं। संविधान के अधिकार तो आपको याद रहते हैं, लेकिन जो उसके नीचे जस्ट लिखे हुए हैं कुछ कर्तव्य, वो कर्तव्य आप बिल्कुल भूल जाते हैं। अधिकार 5 हैं लेकिन कर्तव्य 10 हैं, और उन 10 कर्तव्यों को आप भूल जाते हैं, सिर्फ 5 अधिकार याद रखते हैं कि नहीं, हमारा तो इस देश पर अधिकार है। तो आपका अधिकार है, जलाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश को जलाने का आपका कहीं भी अधिकार नहीं लिखा है संविधान में। वो चाहे हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर बिहार हो, या जम्मू कश्मीर हो, भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के प्रति भी नफरत फैलाने की बात कहीं भी संविधान में नहीं लिखी है। आप संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता खुद को बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी स्पीच देते हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी जब आपके भाई देते हैं तो बात समझ में आती है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप तो कुशल वक्ता हैं और भारतीय संविधान के प्रवक्ता हैं। उसके बावजूद आप ये बातें कह रहे हैं कि नहीं, सीए एनआरसी को हटाया जाए। सीए एनआरसी को आप बखूबी समझते हैं। क्या इतना आसान है यूपी में शाहीन बाग बनाना? बोल तो गए, लेकिन क्या लगता है इतना आसान है? इनके लिए देखिए, आसान कुछ भी नहीं है। शाहीन बाग भी बनाने वाले ये नहीं थे, शाहीन बाग बनने के बाद ये वहाँ पहुँचे हैं। देश के मुसलमानों को भी एक बार ये सोचना और समझना चाहिए कि ये तब पहुँचते हैं जब मजमा लग गया होता है, जब भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है, तब पहुँच करके वहाँ और अपने जादुई जो बयानबाजी है वो करते हैं। ये कभी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, ये लोगों का मजमा नहीं जुटा पाते हैं। जब शाहीन बाग सज गया उसके बाद ये पहुँचे और उसके हितैषी बनने लगे कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ। वहीं जब देश का मुसलमान बेरोजगारी पर रोता है, वहीं जब देश का मुसलमान शिक्षा पर बात करता है, तब वो वैसे क्यों नहीं बयान देते हैं कि मैं हूँ आपके बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मैं आगे आता हूँ। हैदराबाद में कितने मुसलमान हैं जो आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? जहाँ तक सीए एनआरसी की बात है, तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद में मैंने सुना है कि इनका बहुत बड़ा घर है। पहला रिक्वेस्ट मेरा ये है कि हैदराबाद में फुटपाथ पर रहने वाले मुसलमानों को ये अपने घर में बसा लें, उसके बाद सीए एनआरसी की बात करें तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो जब से योगी आदित्यनाथ ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही सीए एनआरसी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कई बयान आए, लोगों ने यह भी मांग की कि अब सीए एनआरसी भी वापस लेना चाहिए, पर किसी ने यह नहीं कहा कि यूपी को शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी बोल गए, क्या सोच समझ के उन्होंने कहा होगा? क्या लगता है कि अब योगी के पलटवार के बाद अब ओवैसी क्या बोलेंगे? देखिए, ओवैसी बोलेंगे कुछ नहीं। अभी जिस तरीके से बाराबंकी में उनके बयान, भड़काऊ बयान को लेकर जो केस दर्ज किया गया है, उसको लेकर जब एफआईआर हुए तो वो कह रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर करा दें योगी, मेरे में गोलियां दाग दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब बौखलाहट में वो दिखाना चाहता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सरकार किसी को गोलियां दगवाएगी। हाँ, कानून के दायरे में जरूर प्रक्रिया होगी कि आप जिस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जरूर है। लेकिन आज सीएम योगी ने एक बड़ी बात साफ कर दी। वो तो वैसे तो लगातार साफ होती आ रही है कि इस बार की जो चुनावी जंग है वो जिन्नावादी और कट्टरवादी वर्सेस राष्ट्रवादी है।
यानी कि जो लोग देश विरोधी और गैंग एक तरफ होगा, एक तरफ राष्ट्रवादियों की फौज होगी जिस पर सवार होंगे सीएम योगी राष्ट्रवादी की तरफ से, उधर से जिन्नाबाद में तमाम ये जो चाहे वो मायावती हो, चाहे ये सपा हो, और छोटे वाले कई दल हैं राजभर टाइप के, तो ये सब जो है एक तरह से देश विरोधी गैंग हैं। मतलब इनका सिर्फ यही है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करनी है इन्हें। अब ओवैसी को, जैसे सर ने बताया कि ओवैसी ने क्या किया, कुछ जिस तरह से ओवैसी बार बार संसद में जाकर, बाहर जाकर ये दुहाई देते हैं, लेकिन उनकी खुद एक बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है उनके आसपास, उन्होंने किसका भला किया, किस मुसलमान का भला किया? इन्होंने कांग्रेस जब थी जिस सत्ता में, उस वक्त इन्होंने मुसलमानों की कब कौन सी मांग उठाई? तो ओवैसी सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रवाद और मुस्लिम बात पर चल के देख रहे हैं कि कैसे भी जो मुस्लिम वोटरों को रिझाया जाए। बिहार के अंदर 5 सीटें निकली तो इनका हौसला बढ़ गया, लेकिन समझना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम अलग है, और इस राजनीति को समझने के लिए ओवैसी को, हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको समझना होगा। यहाँ सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं बल्कि विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोट दिया जाता है, इसलिए ये जो ओवैसी बार बार बयान दे रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो मैं आपको दर्शकों बता दूं कि यूपी चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगह बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और योगी आदित्यनाथ से अहम चेहरा जो अभी बना हुआ है बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में वो है जेपी नड्डा का, क्योंकि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के बयान का पलटवार किया है और साफ तौर से यह कह दिया है कि ऐसे भड़काऊ जो भी बयान देंगे, आने वाले वक्त में भी ऐसे कई बयान हमें सुनने को मिलेंगे, पर उन बयानों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी के पलटवार के बाद ओवैसी की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।